हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं और हमने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को फिनिश कर दिया है। मैंने 20th लेक्चर लिए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के 90th लेक्चर लिए हैं और एक मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराया था, टोटल 20th लेक्चर। और वो सारे के सारे लेक्चर की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आपने अगर अभी तक सारी क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाइए और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में विजिट करिए और 1 से लेकर 19 क्लास तक देखिए और अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी को कंप्लीट कीजिए फ्रेंड्स। ओके, ज्ञानेंद्र सर ने भी आपके लिए 4 पॉलिटी के लेक्चर्स लिए हैं जिनमें उन्होंने संविधान का विकास बताया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है। उसे भी देखिए, उसे भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप उसे भी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के 2 टॉपिक बच जाते हैं, एक आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एक 1857 की क्रांति। इन दोनों से 2 नंबर के क्वेश्चन पक्के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए हम इस दोनों टॉपिक को एग्जाम से 7 दिन पहले पढ़ेंगे, जिससे हम करंटली पढ़ के जाएं और 2 नंबर 100% श्योर कर ले। और मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि 2 नंबर आपको पक्का मिलने वाले हैं। आज से हम अपने इकोनॉमिक्स की शुरुआत करने वाले हैं और आज से मैं आपको इकोनॉमिक्स का सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ाऊंगा, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो बेटा देखिए, पहले मैं थोड़ा बताता हूं आप लोगों को। देखो बेटा योजना क्या होती है? क्या प्लानिंग इन इंडिया या भारत में योजना? भारत में योजना, प्लानिंग इन इंडिया। तो बेटा योजनाएं होती क्या है, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो प्लानिंग क्या है या योजना क्या है? प्लानिंग, योजना। योजना क्या है बेटा? देखिए बेटा, व्हेन वी आर हैविंग अ गोल, मतलब जब हमारा कोई गोल होता है और वी आर कॉन्टिन्यूअसली वर्किंग फॉर दैट, इट इज कॉल्ड योजना। मतलब क्या बेटा? किसी भी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, क्या किसी भी फ्रेंड्स, किसी भी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, क्या किसी भी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई भी आपका लक्ष्य निश्चित हो, किसी भी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का समुचित उपयोग। क्या? संसाधनों का समुचित उपयोग, मतलब किसी भी निश्चित, कोई भी आपका निश्चित लक्ष्य हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास जो भी संसाधन है उसका पूरा सही तरीके से उपयोग करना ही क्या कहलाता है बेटा? योजना कहलाता है। समुचित उपयोग योजना कहलाता है। ठीक है, मतलब आपके पास कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ संसाधन है, लेकिन एक प्लान वे से आप उन संसाधनों का समुचित उपयोग कर रहे हैं, कहीं भी वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, एक अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। तो क्या किसी भी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का समुचित उपयोग योजना कहलाता है। ठीक, अब बेटा क्या योजना, सबसे पहले योजना कहां पर थी? तो बेटा जो पंचवर्षीय योजना थी, क्या आपकी पंचवर्षीय योजना, उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से तो आया होगा। तो पंचवर्षीय योजना जो थी बेटा, वो सबसे पहले कहां पे थी बेटा? यूएसएसआर में थी। इसमें यूएसएसआर में सोवियत संघ में थी। तो इसमें सोवियत संघ में, यूनाइटेड सोशलिस्टिक सोवियत रसिया में स्टालिन सरकार थी। कौन थी? स्टालिन सरकार। और स्टालिन सरकार ने क्या कर रखा था बेटा?
1929 में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना लेके आई थी। कौन? स्टालिन सरकार यूएसएसआर में, सोवियत संघ में सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं लेके आती है, सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करती है। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना का मतलब बेटा 5 वर्षों के लिए बनी एक योजना। क्या? 5 वर्षों के लिए बनी योजना। 5 वर्षों के लिए हम एक योजना बनाते हैं, उस योजना पे काम करते हैं। 5 वर्षों के लिए हम अपने देश का एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके लिए एक स्ट्रक्चर, एक योजना बनाते हैं और उस योजना पे कॉन्टिन्यूअसली वर्क करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ठीक है, तो 5 वर्षों के लिए बनी योजना पंचवर्षीय योजना। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना। अब बेटा पंचवर्षीय योजना, भारत ने पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से अपनाई थी। भारत ने सोवियत संघ से अपनाई। क्या? भारत ने पंचवर्षीय योजना कहां से अपनाई थी बेटा? सोवियत संघ से अपनाई। जो सोवियत संघ था उसी को देखा देखी वहीं से हमने क्या किया? पंचवर्षीय योजना को कॉपी किया था। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब बेटा 1929 में स्टालिन सरकार सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजनाएं लाती है। 1933 में चीन ने भी पंचवर्षीय योजना को अपना लिया। क्या? 1933 में चीन ने पंचवर्षीय योजना को अपना लिया। चीन ने क्या किया बेटा? 1933 में चीन ने पंचवर्षीय योजना को अपना लिया। ठीक है, यह बात यहां तक कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बेटा क्या होता है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया। इन व्यक्ति का नाम क्या था बेटा? एम विश्वेश्वरैया। इन व्यक्ति जी ने एक बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी बेटा? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्या लिखी? एम विश्वेश्वरैया जी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और इन्हें ही बेटा क्या कहा जाता है? भारत में योजना का जनक कहा जाता है। एम विश्वेश्वरैया जी को भारत में योजना का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। यहां तक कि फ्रेंड्स बातें क्लियर है? चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। बेटा क्या होता है, देखिए सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्टिक सोवियत रशिया, सोवियत संघ ने स्टालिन सरकार ने की। 1929 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। बेटा पंचवर्षीय योजना क्या होती है? 5 वर्षों की योजना पंचवर्षीय योजना कहलाती है। योजना क्या होती है बेटा? क्या किसी भी निश्चित लक्ष्य, हमारा लक्ष्य निश्चित हो, किसी भी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का समुचित उपयोग, मतलब हमारा कुछ लक्ष्य निर्धारित हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम संसाधनों का जो सही तरीके से उपयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं बेटा? योजना कहते हैं। ठीक है, अब बेटा 19 तो मतलब योजना कहां से आई? पंचवर्षीय योजनाएं कहां से आई? तो पंचवर्षीय योजना का जनक सोवियत संघ को माना जाता है। ठीक है बेटा, 1933 में क्या होता है? 1933 में चीन भी पंचवर्षीय योजना को अपना लेता है। ठीक है, भारत ने पंचवर्षीय योजना कहां से अपनाई? तो भारत ने पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से अपनाई। अब बेटा एक व्यक्ति है एम विश्वेश्वरैया जी, जिन्होंने एक बुक लिखी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्या? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ
इंडिया। ठीक, और इन्हीं को भारत में क्या कहते हैं, इन्हीं को भारत में योजना का जनक कहते हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको यहां तक की बातें क्लियर होंगी। प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, डन। ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। डन है यहां तक? चलिए इरेज करता हूं। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं। अब बेटा देखते देखते क्या आ जाता है, 1938 आ जाता है, 1938। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, क्या द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का समय क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध से। अब बेटा द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कांग्रेस का अधिवेशन होता है बेटा हरिपुरा में, हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन होता है वार्षिक। और अध्यक्ष कौन होते हैं बेटा, कांग्रेस का अधिवेशन, अब सबको पता है अध्यक्ष कौन होता है, सुभाष चंद्र बोस जी। अध्यक्ष कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। बात समझ में आ रही बेटा यहां तक? अब बेटा जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, इनके एक सलाहकार थे, इनके एक सलाहकार थे एम्सा। कौन, एम्सा। एम्सा। अब इनकी सलाह पर क्या कर दिया जाता है बेटा, योजना समिति बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, योजना समिति का गठन किया जाता है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जाता है। या एम्सा, बेटा इन्हीं को अंग्रेजी कैलेंडर का जनक भी कहा जाता है। एम्सा जी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, अंग्रेजी कैलेंडर का जनक, अंग्रेजी कैलेंडर का। अब बेटा इनकी सलाह पर क्या बनाई जाती है, राष्ट्रीय योजना समिति बनाई जाती है 1938 में। क्या, राष्ट्रीय योजना समिति। अब बेटा ये राष्ट्रीय योजना समिति जो बनाई जाती है, इसका अध्यक्ष कौन बनता है, जवाहरलाल नेहरू जी। अध्यक्ष कौन बना बेटा, जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी। अब इसमें दो और सदस्य होते हैं। सदस्य कौन कौन थे, तो बेटा सदस्य थे आर के वी के राव। कौन, आर के वी के राव पहले सदस्य, और दूसरा था प्रोफेसर गाडगिल, प्रोफेसर गाडगिल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा देखते देखते क्या आ जाता है बेटा, आ जाता है 1944। 1944। अब 1944 में क्या होता है फ्रेंड्स, 1944 में क्या होता है, श्री मन्ना अग्रवाल, या इन्हीं को कहते हैं एसएन अग्रवाल। अब गांधी जी क्या करते हैं बेटा, गांधी जी ने वर्धा आश्रम में गांधीदास पैक्ट लाया था, आप सबको पता है क्या, वर्धा आश्रम में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किया। क्या दिया, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। गांधी जी ने क्या किया, वर्धा आश्रम में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। समझ में आ रही बात, यहां तक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। तो इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से क्या होता है बेटा, श्री मन्ना अग्रवाल जी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और इसी से क्या लाते हैं बेटा,
एक स्कीम लाते हैं जिस स्कीम को कहते हैं गांधीवादी योजना। क्या? गांधीवादी योजना लाते हैं। कौन लाता है? गांधीवादी योजना लाते हैं। किसके द्वारा लाई गई थी बेटा? एसएन अग्रवाल जी द्वारा। यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, 1944 में ही बेटा देश के 8 बड़े उद्योगपति फ्रेंड्स, क्या? चलिए इसको याद है। अब बेटा 1944 में ही देश के 8 उद्योगपति क्या करते हैं? 1944 में ही देश के 8 उद्योगपति मिलकर एक प्लान लाते हैं जिसे क्या कहते हैं बेटा? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान। इसके मुख्य निर्माता कौन होते हैं बेटा बॉम्बे प्लान के? तो मुख्य निर्माता कौन होते हैं बॉम्बे प्लान के? मुख्य निर्माता, इसमें जमशेदजी टाटा जी, आर के राव जी, बहुत सारे रहते हैं, लेकिन मुख्य निर्माता कौन होते हैं? अर्देशीर दलाल। अर्देशीर, नोट करिए इसको, दलाल। ये इस प्लान के मुख्य निर्माता होते हैं। अब देखते ही देखते बेटा क्या आ जाता है? 1947 भारत आजाद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है बेटा? 1949 में क्या? 1949 में केसी नियोगी समिति की सिफारिश, केसी नियोगी समिति की, कौन सी समिति? केसी नियोगी समिति क्या करती है? सिफारिश करती है। और क्या हो जाता है बेटा? योजना आयोग का गठन। 1949 में केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात? नोट कर लीजिए यहां तक। अब बेटा क्या होता है? योजना आयोग का गठन हो जाता है और 1951 में 1950 में योजना आयोग की स्थापना हो जाती है। एक आयोग इसका बना दिया जाता है, योजना आयोग की स्थापना। मतलब 1949 में केसी नियोगी समिति यह सिफारिश करती है कि योजना आयोग का गठन किया जाए और 1951 में क्या हो जाता है बेटा? योजना आयोग की स्थापना हो जाती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा? यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? मैं बहुत कोशिश करता हूं फ्रेंड्स कि मैं बेटा वर्ड ना यूज करूं, बट actually it's my habit, so habit will change but it change slowly, okay? So definitely I will try to change my beta word by friends word, okay? But it's my habit friends. भारत में पंचवर्षीय योजना है। अब भारत में पंचवर्षीय योजना है तो भारत का फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, जो इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो कब से कब तक बेटा? तो 1951 में पहला 5 ईयर प्लान आता है। कब तक? 1956। ओके। सेकंड पंचवर्षीय योजना, (1956) से 1961। ठीक। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना
और ये पंचवर्षीय योजना 1961 से 1960। अब 3 कंसेक्यूटिव 5 ईयर प्लान आने के बाद बेटा एक क्या आता है बेटा, एक क्या आता है, अवकाश आता है। गैपिंग आती है। क्या आती है? गैपिंग आती है। किसमें? 5 ईयर प्लान में क्या आती है बेटा? गैपिंग आती है। कितनी साल की? 3 साल का अवकाश। 3 साल तक कोई भी योजना नहीं आती है और 3 साल के लिए अवकाश हो जाता है। तो 1966 से लेके 1969 तक कोई भी योजना नहीं आती फ्रेंड्स। ठीक है, कोई डाउट? ठीक। अब बेटा 4th 5 ईयर प्लान आता है, 4थी पंचवर्षीय योजना। और 4थी पंचवर्षीय योजना आती है बेटा, पंचवर्षीय योजना, और ये योजना चलती है बेटा 1969 से 1974 तक। फिर 5th 5 ईयर प्लान आता है, 5वीं पंचवर्षीय योजना आती है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना बेटा एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 सालों के लिए तक चली। कब तक? ओनली फॉर 4 इयर्स। तो जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना रही बेटा वो केवल क्या 4 सालों के लिए चली, 1974 टू 1978। एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना जो 4 सालों तक चली। फिर अवकाश आता है और 2 साल के लिए क्या हो जाता है बेटा? अवकाश। क्या 2 साल का अवकाश। ठीक। 1978 से 1980 तक क्या हो जाता है बेटा? अवकाश हो जाता है। क्या होता है? अवकाश हो जाता है। किसके लिए? पंचवर्षीय योजनाओं में क्या हो जाता है? अवकाश। ठीक है, 2 साल का अवकाश 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, अब क्या होता है बेटा? फिर अब 6ठी पंचवर्षीय योजना आती है, 6th 5 ईयर प्लान, 6वीं पंचवर्षीय योजना। और जो आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना होती है बेटा ये चलती है बेटा 1980 टू 1985। ठीक। फिर क्या होता है बेटा? 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है, और ये भी पंचवर्षीय योजना चलती है 1985 टू फ्रेंड्स 1990। फिर क्या होता है बेटा? फिर आता है 2 साल का गैप। क्या आता है? 2 ईयर का गैप। ठीक, 2 साल का अवकाश। ये क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा ब्रीफ में जब हम एक एक पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे। 1990 से 1992 तक का गैप। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, वेरी गुड। प्रथम पंचवर्षीय योजना आती है बेटा 1951 से 1956 तक चलती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई और कहां तक चली? 1956 से 1961 तक चली। फिर 3rd 5 ईयर प्लान आता है पंचवर्षीय योजना और 1961 से 1966 तक चली। फिर क्या होता है बेटा? 3 साल का अवकाश होता है 1966 से 1969 तक। फिर 4थी पंचवर्षीय योजना आती है और 1969 से 1974 तक चलती है। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1974 से 1978 तक चली। एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना जो 4 साल तक चली।
ठीक है बेटा। 2 साल का फिर से अवकाश होता है 1978 से 1980 तक। फिर छठी पंचवर्षीय योजना आती है 1980 से 1985 तक। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है 1985 से 1990 तक। फिर 2 साल की क्या होती है, गैपिंग होती है 1990 से 1992। ठीक है बेटा, यहां तक की चीजें क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। ओके, वी आर मूविंग टू 8th पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान। अब आ जाती है बेटा 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8th 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय। और जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना होती है ये कहां से चलती है बेटा? 1990 से, कहां से? 1990 से 1990 तक तो था, 2 ईयर का गैप, 1992 में पहुंच गए थे, तो 1992 से 1997 तक। ठीक है, फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है, और 1997 से 2002 तक। फिर क्या होता है बेटा? 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है, टू 2002 से 2007 तक। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है, 8, 9, 10, 11। और फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है। फिर इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आती। दो 2012 से 2000। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है। मैंने 12 की 12 पंचवर्षीय योजना का समय बता दिया है। फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे ये क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स हर एक पर्सन को मिल सके, हर पुअर से पुअर बच्चे को मिल सके, जो महंगे बैचेस अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन जिसका सपना है यूपी SSC पेट में अच्छा स्कोर करना। ठीक है बेटा, मैंने सबके टाइमिंग बता दी है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, पंचवर्षीय योजना क्या होती है, योजना क्या होती है। अब हम कल से एक एक योजना को ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए आपको फिर से वही मोटिवेशनल कोट के साथ छोड़े जा रहा हूं। हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं है यारो, मेरी कोशिश है कि ये सीरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग, बस ये आग लगनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं सही, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स के सीने में यूपी SSC पेट में 85+ स्कोर करने की आग जरूर लगी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। प्लीज इस वीडियो पे मैं रखता हूं 100 लाइक्स और 10 सब्सक्राइबर का टारगेट। प्लीज फ्रेंड्स, आपसे उम्मीद है कि ये बस फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि हम इस टारगेट को अचीव करें। फ्रेंड्स, मैंने अपने ऑफिशियल कर्म योद्धा चैनल पर आपके लिए स्टैटिक जीके की पीडीएफ डाल दी है। अगर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जा सकते हैं और हमारे कर्म योद्धा चैनल को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू। देश आपसे यही कहना चाहेंगे कि स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, माता पिता की सेवा करें, देश से प्रेम करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।